1977 से जब गुरुजी चुटिया क्षेत्र में आए थे एक कार्यक्रम में, और उस टाइम मेरी उम्र होगी 12-13 साल का, और उन्होंने अपनी जो कहानी बताए कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई। झारखंड निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद लगातार आपको कई कैसे शख्सियत इस चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे होंगे। उसी में से एक शख्सियत जो आज मेरे मंच के खास मेहमान हैं, रामशरण तिर्की नाम है, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता है, कई एक पदों पर रह करके इन्होंने कर्तव्यों का निर्वहन किया है पार्टी के लिए। 2026 रांची नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के तौर पर पार्टी के सामने इन्होंने दावेदारी पेश किया है। सीधे जुड़ते और बातचीत करते हैं। दादा, पार्टी के सामने नगर निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी के तौर पर आपने दावा किया है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपने पार्टी के सामने जो है आपने जो आवेदन दिया है, क्या कुछ उसमें लिखा है? हमने झारखंड आंदोलनकारी हैं और अभी दिसुम गुरु शिबू सोरेन नहीं हैं, और उनके उत्तराधिकारी और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री है, उनको हमने लेटर अपने हाथों से दिया है और हमने नामांकन के लिए और पार्टी हमको प्रत्याशी बनाए इसके लिए हमने निवेदन किया है और आवेदन दिए हैं। और उसमें यही है मेरा कि मैं 1977 से जब गुरुजी चुटिया क्षेत्र में आए थे एक कार्यक्रम में, और उस टाइम मेरी उम्र होगी 12-13 साल का, और उन्होंने अपनी जो कहानी बताए कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई, और उस तब से ही गुरुजी आंदोलन में थे और कर रहे थे, अपनी दुखड़ा बताए। उससे हम प्रभावित होकर उनके बातों से, मतलब उनके बात जो हुई और उनसे हम प्रभावित हुए कि नहीं, इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले संथाल का एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के द्वारा उन्होंने अपने समाज को नशा मुक्ति में सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू किए। उसके बाद उनके पिताजी का सोबरन मांझी का जब हत्या हो गया 1957 में, उसके बाद उन्होंने जो पढ़ाई करे, पढ़ाई छोड़ के उन्होंने आंदोलन में अपना भूमिका निभाए, और उन्होंने अपना जो घटना हुई बताने के बाद हम उनके बातों से इतना प्रभावित हो गए कि जब से वो उनकी बात से हम अवगत हुए, उसके बाद हम उनके अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए, और तब से ही स्कूल लाइफ से ही हम झारखंड आंदोलन में भागीदारी निभाएं। और हम चुटिया वार्ड नंबर पहले 24 था, उसका पहले मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद आपके बाद कार्यकारिणी के सदस्य महानगर में बने, महानगर के फिर कार्यकारिणी के बाद सचिव बने, सचिव बनने के बाद उपाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष के बाद मैं अध्यक्ष बना रांची महानगर के, और 5 बार केंद्रीय समिति का मैं मेंबर बना। और इस आंदोलन में हम भी गुरुजी के बातों पर चुटिया क्षेत्र में जो आपका राशन डीलर द्वारा जो ब्लैक करते थे, उसको हम भी ब्लैक करने से रोकने का काम करते थे, और जो ब्लैक होता था उसको लूट के हम लोग गरीब जनता में बांटने का काम करते थे। और चुटिया क्षेत्र में भट्ठी था, भट्ठी से बहुत यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग बर्बाद हो जाते थे। वो भट्ठी को भी हमने बंद करने का काम किए और यहाँ से भट्ठी हटाने का भी काम किए। और महला महला में जो महुआ दारू बिकता था उसका भी विरोध किए और वहाँ भी बंद कराने के काम किए। और आपका यहाँ पेट्रोल टंकी था आपका यहाँ बहुत बड़ा, उससे क्या होता कि चुटिया में कभी भी आगजनी होने के बाद यहाँ पूरे चुटिया साफ़ हो जाता, उसको भी हम उसके विषय में भी आंदोलन किए, और वो भी यहाँ से पेट्रोल जो डील था उसको भी हटाने का हम लोग काम किया। पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन मिला जब आपने आवेदन दिया, तो क्या कुछ कहा गया, क्या बातचीत हुई? बातचीत यही हुई, आपका महासचिव केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य को भी हमने आवेदन दिया, बोला ठीक है ये तो निर्णय आपका सीएम ही लेंगे, केंद्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन हमने केंद्रीय अध्यक्ष को दे दिए हैं। और
हो सकता है 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगी। और ऐसा बात है, अभी 5-6 गो लोग का नाम आया है, उसमें से हम सबसे सीनियर हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं। और पार्टी में भी हम जो लोग दावा किए हैं, आवेदन दिए हैं, उन लोग से सीनियर है। इस हैसियत से हम चाहते हैं कि जो हमारा केंद्रीय अध्यक्ष है माननीय हेमंत सोरेन, उसमें विचार करेंगे। और हम चाहेंगे कि वो विचार करके और जो झारखंड महानगर जो है राजधानी है, उसमें मेयर का जो पद है जेएमएम समर्पित जीतेगा है। इसलिए हम चाहते हैं कि विचार करें और विचार जो मान्य का होगा उसको मानने के लिए हम तैयार रहेंगे। लोग जानना चाह रहे हैं कि राम शरण तिर्की को पार्टी टिकट क्यों दे, क्या विजन है, ऐसा क्या औरों से अलग है कि पार्टी विश्वास जताए और राम शरण तिर्की को महापौर का प्रत्याशी घोषित करे? मैं 53 वार्ड में अभी वैसे पहले 24 वार्ड थे, 37 वार्ड थी, उसके बाद अभी 53 वार्ड और 55 भी वार्ड, और हमने हर गली कोचा को घूमे हैं। और जनता से जब हम रांची महानगर के अध्यक्ष थे तो हर वार्ड में, हर मोहल्ला में हम जनता दरबार लगाकर और वहाँ के समस्या से अवगत होते थे और उस समस्या के निदान के लिए विभागीय जो कार्यालय था और पदाधिकारी से हमने बात करके उसका निदान करने का भी काम किए हैं। तो इसलिए पार्टी आप पर उम्मीद जताना चाहिए। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टी हमें उम्मीद। क्या विजन है आपकी? हमारी विजन है कि झारखंड की राजधानी है और यहाँ मेयर जो हो पूरे गली कोचा जो है और सबसे वाकिफ़ हो। और वो मतलब हम लोग तो ऐसा है कि हम लोग आंदोलन से लेके हर चीज़ में, गली कोचा से लेके पूरे 53 वार्ड हैं रांची महानगर क्षेत्र में, एक गली कोचा, एक आदमी जो गरीब से लेके अमीर तक सभी के लिए हम लोग तत्पर रहते कार्य करने के लिए। इसलिए हमारा अपना उम्मीद है कि अगर हम बनते हैं तो यहाँ के जो समस्या है उसका निदान करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि पद्म भूषण दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथी पार्टी के सामने जो प्रस्ताव रखे हैं, महापौर प्रत्याशी बनाने की जो मांग रखे हैं, क्या लग रहा है कि गुरु जी के साथी को ये सम्मान दिया जाएगा? क्या ये तो सम्मान मिलना चाहिए। और अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि फेसबुक में भी मेरा गुरुजी के साथ आपका रांची से लेकर दिल्ली तक आंदोलन में उनके साथ हैं, उसका भी साथ में जो फोटो है, पिक्चर है, वो चल रही है। तो इससे और जो हमारे अभी केंद्रीय अध्यक्ष है, सीएम हैं, वो भी वाकिफ़ हैं कि हम आंदोलन में कितना भागीदारी निभाएं। हाँ, वो जानते हैं, चाहे वो दिल्ली से लेके हर जगह के आंदोलन में हमारा भी भागीदारी रहा है। आपके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चर्चा कर रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर पार्टी महापौर का प्रत्याशी नहीं बनाती है तब राम शरण तिर्की का क्या निर्णय होगा? ये तो केंद्रीय अध्यक्ष का ही निर्णय हम मान रखेंगे और हम चाहते हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष इसको अधिकृत करें और उनके जो निर्णय होगा उसको मानने के लिए हम तैयार रहेंगे। क्योंकि आज तक हमने 1977 से लेके अभी आपका 2026 तक हमने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है। ये पहली बार हमने दावा किया है आपका मेयर पद के लिए। और इससे पहले जब गुरुजी जेल गए थे आजीवन कारावास में और दुमका जेल में, तो जब भेंट करने हम नगर के अध्यक्ष थे तो हमने भेंट करने गए तो रोने लगे, बेटा आज तक तो तेरे लिए कभी कुछ नहीं किए और तुम कभी मांगा भी नहीं। हम बोले बाबा आप हैं वही सबसे मेरा पूंजी है। और बाबा बोले ठीक है बेटा। और वहाँ से जब दुमका से आए तो हम यहाँ 72 घंटा का आपका अनशन किया, आपका भूख हड़ताल किए। और एक हम चिट्ठी मतलब नागपुरी में एक बनाए हुए हैं, उसमें हम जो लिखे नागपुरी में, क्योंकि हम एमए नागपुरी में किए हैं और नागपुरी में ही लिखे थे गुरुजी के बारे। और हम 72 घंटा का आपका कचहरी के सामने 72 घंटा का हम लोग अनशन में थे। और 72 घंटा के बाद हम जो लिखे उसी तरह उनका हम बोले थे कि गुरुजी निर्दोष हैं, एक मतलब मच्छर को भी नहीं मार सकते हैं। उसके ऊपर अपने जो सचिव है उनका हत्या का आरोप लगा था, वो गलत था। और हमने जो लिखा वही चीज़ हुआ कि गुरुजी सत्य होके निकलेंगे और उनका बरी हो गए। ये बहुत बड़का उनका हमारा लिखा हुआ भविष्यवाणी सत्य हुआ। और जब गुरुजी 4
अगस्त को डेट कर गए। उससे पहले हम दिल्ली भी भेंट करने गए थे, लेकिन अंदर तो नहीं जाने देने गया, लेकिन बाहर से हम लोग 2-3 रोज़ रहें। और वहाँ जब रांची आ गए उसके बाद 4 तारीख को उनका देहांत हो गया, तो हम बहुत दुखी हुए और उनके श्राद्ध क्रम में भी हम गए। और उसके बाद गुरुजी को हम जितना हम अपने पिताजी को मानते थे उतना हम गुरुजी को मानते थे। और इस आंदोलन में, झारखंड आंदोलन में, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा वो करना है, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन हम उनके बात को नहीं मान के, गुरुजी के बात को मान के आंदोलन में घर में नहीं रह के बाहर भी, जब 1993 में आपका झारखंड बंदी और नाकेबंदी हुआ तो हम लोग घर से बाहर रहे। और उसमें हमारे 1 सप्ताह तक हमको चुटिया थाना, लोअर बाज़ार थाना और नामकुम थाना 1 बजे करीब रात को हमको घर से ले गए और पूरे जगह घुमाते थे कि कहाँ आप विस्फोट किए हैं, कहाँ ये किए हैं, कौन कौन आपके साथ था। और हमको 1 सप्ताह पूरे घुमा रहे थे। उस टाइम आपका खिजरी ब्लॉक बम ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद जो छोटी लाइन चलती थी उसका जो इंजन था उसमें भी हम लोग पेट्रोल बम से वार किए थे। और ट्रेन का जो पहिया होता है और जो ये होता है उसको भी हम लोग उड़ाए थे। और पुलिस पूरा हम लोग को खोज रहा था, लेकिन शिबू सोरेन और सूरज मंडल का आदेश था कि सब लोग पकड़ा जा रहा, अगर बेटा तुम पकड़ाओगे तो पार्टी से निकाल दोगे। तो हम लोग घर से बाहर रहते थे। हमारे साथ आपका श्याम खलको हैं, वो हमारे साथ कृष्णा साहू थे, और नौशाद साहब हैं, सालो देवी है, ये लोग पुराने हमारे सहयोगी हैं। और उस आंदोलन में बहुत कोई तो विस्फोट में और केस था तो लोग जेल भी गया, और 1-2 आदमी लड़का लोग। लेकिन दादा एक सवाल और है कि राजनीति के उस दौर में जहाँ पर धन बल, बाहुबल हावी है, वैसे में अच्छे लोग चुनाव लड़ने के लिए डरते हैं, कतराते हैं। तो राम शरण तिर्की धन बल से मजबूत हैं, बाहुबल से मजबूत हैं, मतलब उतना मानसिक तौर पर तैयार हैं कि इन सब सभी चीज़ों का सामना करेंगे और महापौर सीट पर फतह जो है सो करेंगे। ऐसा है, आपको एक बताना चाहते हैं, जब निर्मल महतो का हत्या हो गया था 1987 में, उस टाइम हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया था और हमको निर्णय लेना था कि नौकरी करना है या आंदोलन में करना है। तो हम वही टाइम ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ दिए और आंदोलन को चुने, और उस दिन ही प्रतिज्ञा कर लिए थे कि जब तक अलग झारखंड राज्य नहीं होगा हम नौकरी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। और हमने उसका भी निभाए। जब अलग राज्य हुआ तभी हम शादी 2002 में किए, और नौकरी तो अब तो उम्र ख़त्म हो गई। और हमने पढ़ाई किया, MA तक पढ़ाई किया है। और पढ़ाई तो हम लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट थे, लेकिन आंदोलन के दरमियान हम लोग घर में सही टाइम से घर ना रहते थे, ना सही टाइम से हम लोग स्कूल पढ़ने जा पाते थे। और जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी आंदोलन बहुत उस टाइम तो जोर पकड़े हुए था। तो आंदोलन में हम लोग लास्ट दिन, हमारे श्याम खलको हैं, हम लोग गोस्ना कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लास्ट BA में हम लोग थे। तो लास्ट हम लोग फॉर्म भरने जाते थे, उसका फॉर्म भी भर के और हम लोग घर से बेघर रहते थे। ये हम लोग का है। और ऐसा है, रांची की जनता और हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे पास तो हम धन भर के आदमी नहीं हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी के हैं और हमारे सहयोगी लोग हैं, उन लोग का कहना है कि हाँ आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ चुटिया क्षेत्र का लोग 2008 में हमारी जो पत्नी चुनाव लड़े थे उस टाइम 1 साइडेड वोट चुटिया वाले लोग दिए, किसी पार्टी में हैं, लेकिन वोट के दिन हमारे लोग को देने के अभी हमको भी बोले कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग सब सपोर्ट कर पा रहे, कोई पार्टी में रहे। और पूरे 53 वार्ड में मेरा अपना अलग एक पहचान है। अभी हम बहुत दिनों के बाद 2010 तक हम रांची महानगर के अध्यक्ष थे, और अभी 2025 में हमको रांची महानगर के संयोजक बनाए। तो उसके बाद, और उसके बाद भी हम पद में नहीं रहने के बाद भी हम पार्टी कार्यक्रम को करते रहे हैं। और उम्मीद है कि हमारे लोग हमको खड़ा कर रहे हैं। और अगर हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है, अगर हमको अधिकृत प्रत्याशी बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।